आप सबों को स्वागत है हमारा इस नवा यूट्यूब चैनल में। आज जो है मैं आप लोगों के सामने बहुत ही हृदय को छूने वाली एक कहानी लेके आई हूँ और इसका टाइटल है खाली कुर्सी। एक छोटे से गांव में समूएल नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके पत्नी कई वर्ष पहले गुजर चुकी थी और उसके बच्चे दूर शहरों में रहते थे। वह परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, परंतु कभी कभी उसे अकेलापन महसूस होता था। वह सोचता था क्या परमेश्वर वास्तव में मेरी प्रार्थनाएं सुनते हैं। हर सुबह वह अपने बाइबल लेकर खिड़की के पास बैठता और प्रार्थना करता। फिर भी कभी कभी उसे लगता कि उसके प्रार्थनाएं केवल कमरे की छत तक ही पहुंच रही है। एक दिन उसने अपने पास्टर से कहा, मैं प्रार्थना तो करता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि परमेश्वर से कैसे बात करूँ। पास्टर ने उसके सामने रखी एक खाली कुर्सी की ओर इशारा किया और कहा, इस कुर्सी को अपने सामने रखो और कल्पना करो कि यीशु इसमें बैठा है। उन्होंने वादा किया है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। उसने वैसे ही बात करो जैसे अपने सबसे अच्छे मित्र से करते हैं। शमूएल ने उस सलाह को गंभीरता से लिया। उस दिन से उसने अपने कमरे में एक खाली कुर्सी रख दी। हर सुबह वह उस कुर्सी के सामने बैठता और यीशु से बात करता। वह अपने सुख दुख, चिंताएं, भय, आशाएं और धन्यवाद सब कुछ उन्हें बताता। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं रहे बल्कि यीशु के साथ एक जीवित संबंध बन गए। कुछ वर्ष बाद शमूएल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक दिन नर्स ने उसके कमरे में एक खाली कुर्सी देखी जो हमेशा उसके बिस्तर के पास रखी रहती थी। नर्स ने पूछा, शमूएल जी, इस कुर्सी का क्या महत्व है? शमूएल मुस्कुराया और बोला, यह कुर्सी मुझे याद दिलाती है कि यीशु मेरे साथ है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं कल्पना करता हूँ कि वे इसी कुर्सी पर बैठा मेरी बातें सुन रहे हैं। नर्स उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुई। कठिन समय में भी शांति दिन बीतते गए और शमूएल की तबीयत और बिगड़ती गई। लेकिन नर्स ने एक बात पर ध्यान दिया, वह कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन उसने पूछा, आप इतने कठिन परिस्थिति में भी इतने शांत कैसे रह सकते हैं? शमूएल ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, यीशु मेरे साथ है। जब मेरी पत्नी चली गई थी तब भी वह मेरे साथ थे। जब मैं अकेला था तब भी वह मेरे साथ है और आज इस अस्पताल के कमरे में भी वो मेरे साथ है। उसके आंखों में विश्वास की चमक थी। अंतिम रात, एक रात शमूएल बहुत शांत था। अगली सुबह जब नर्स कमरे में आई तो उसने देखा कि शमूएल इस संसार को छोड़ चुका था, लेकिन एक बात ने उसे गहराई से छू लिया। शमूएल का सिर उस खाली कुर्सी पर टिका हुआ था। नर्स की आंखों में आंसू आ गया। उसे शमूएल की बात याद आई, यीशु मेरे साथ है। दूसरों के लिए वह केवल एक खाली कुर्सी थी, लेकिन शमूएल के लिए वह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक थी। उसने अपने जीवन की अंतिम सांस तक अपने उद्धारकर्ता पर भरोसा रखा। परमेश्वर हमेशा हमारे पास है, चाहे हम उन्हें देख सके या ना, लेकिन वे कभी हमें नहीं छोड़ते। इब्रानी 13:5 में लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। प्रार्थना के लिए बड़े बड़े शब्द की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर हमारे हृदय की सच्चाई सुनना चाहता है। सच्चा विश्वास वही है जो बिना देखे भरोसा करता है। शमूएल ने यीशु को नहीं देखा, फिर भी उस पर पूरा भरोसा किया। 2 कोरिन्थी 5:7 में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हर परिस्थिति में शांति देती है। जब संसार की सारी चीज़ें बदल जाए तब भी परमेश्वर नहीं बदलता। यीशु के साथ संबंध जीवन का सबसे बड़ा धन है। धन, स्वास्थ्य और प्रसिद्धि एक दिन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध अनंत है। इस कहानी से हम लोग क्या सीख सकते हैं? जब भी आप अकेला, निराशा, चिंतित या भयभीत महसूस करें, याद रखें कि यीशु आपके बहुत निकट है। उनसे बातें करें, अपने मन की हर बात उन्हें बताएं। जितना अधिक समय आप
उनके साथ बिताएंगे उतना ही अधिक उनके शांति और प्रेम का अनुभव करेंगे। परमेश्वर शायद हमारे आँखों से दिखाई ना दे, लेकिन विश्वास से देखने वाले हृदय जानता है कि वे सदैव हमारे साथ है। यशायाह 26:3 में लिखा है, तू उसे पूर्ण शांति देगा जिसका मन तुझ पर स्थिर है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।